नमस्कार महामंत्र की आराधना। जो नमस्कार महामंत्र इस विश्व के अंदर शाश्वत भावों से स्थिर है। हर कोई धर्म का कोई पर्टिकुलर एक मंत्र है, धर्म के कोई इष्ट है, उस धर्म के इष्ट और मंत्र के पीछे कोई अनुष्ठान क्रिया भी है। धर्म के अनुष्ठानों के साथ कोई ना कोई नाम जुड़ा है मंत्रों के साथ। सिर्फ नमस्कार महामंत्र ऐसा है जिसमें सबको सम्मिलित कर दिया है। किसी को नहीं किया ऐसा नहीं, कोई पर्टिकुलर नहीं है ऐसा भी नहीं। जहां शुद्ध चैतन्य की बात होती है वहां पर महामंत्र का स्मरण होता है, महामंत्र का आकर्षण होता है। तो नमस्कार महामंत्र भावों से शाश्वत है, इसके लिए उसकी हर एक बात को हर तरीके से हम देखने जाए तो आनंद अपरंपार है। क्योंकि नमस्कार महामंत्र 68 शब्द है, लेकिन देखने जाओ तो 68 तीर्थ है। नमस्कार महामंत्र 9 पद है, देखने जाओ तो 9 निधि से महान है, 9 तत्व से परिपूर्ण है। नमस्कार महामंत्र के अंदर दर्शन, ज्ञान, चारित्र, देव, गुरु, धर्म ऐसी डिटेक्टिव लैंग्वेज रखी है और वो रहस्यमय बातें 14 पूर्व के अंतर्गत है। समरो मंत्र भलो नौकार एछे 14 पूर्व नौसा। 14 पूर्व, पूर्व एक सब्जेक्ट यानी कि एक माप रखा है। जैसे कि एक कार्ड है, उसके अंदर 100 करोड़ की राशि हो सकती है कि नहीं हो सकती है। किसी के पास कार्ड है फंड का यानी पैसे का तो हो सकती है। कोई एक हीरा है तो वो 1000 करोड़ हो सकता है, हो सकता है। देखने जाओ तो है छोटा, लेकिन उसको तराशने वाला मिल गया तो, जवेरी के हाथ में आ गया तो उसका मूल्य वो कर सकता है। एक कार्ड वो जनरल जमीन में यानी कि कहीं गिरा हो तो जिसको पता नहीं है वो समझेगा कागज है, पेपर है, वो खेलेगा या फाड़ के फेंक देगा, उसको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन वास्तविक वो जो कार्ड है वो यदि बैंक में ले गया और पता चला कि इसमें तो 100 करोड़ रुपए है। एक छोटी सी चीज भी एक बड़े शक्तिशाली हो सकती है, छोटा सा हीरा भी समर्थ हो सकता है। यानी कि नमस्कार महामंत्र वो 14 पूर्व का सार हो सकता है। अब पहचानने वाला चाहिए। जिन जिन लोगों ने पहचान लिया उसको पूर्ण रूप से महामंत्र ने उसका अभिषेक कर दिया। आजा, तेरा सम्यक दर्शन, सर्व पापों का नाश तुझे मिल जाएगा। तो ऐसी महामंत्र की आराधना, पहचानने वाला वो कभी भी इससे दूर नहीं होता है। पहचानने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए, उसके पीछे रहने वाला चाहिए, उसको पकड़ के आगे बढ़ने वाला चाहिए। अब जहां महामंत्र का जिसको मूल्य होता है वो सामान्य मंत्रों से जुड़ता ही नहीं, और जहां तक सामान्य मंत्रों तक नजर है वहां तक महामंत्र की नजर नहीं आएगी। इसके लिए हर कोई अक्षर पर नमो अरिहंताणम, हर कोई अक्षर पर भाव धर्म तो है ही, लेकिन हर कोई मंत्र पर विद्याएं भी छिपी हुई। अब विद्या किसे कहते हैं? विद्या किसे कहते हैं? जिसमें कोई चीज आपको अनेक बल दे, जिसमें आपका बल बढ़ता जाता है, यानी कि जिसके अनुसरण में आपका विकास है, ऐसी चीज को विद्या कहते हैं। फिर वो विकास संसार का हो कि वो विकास आपका अध्यात्म का हो। विद्या के नाते कई ऐसी विद्या है जो संसार के लोग आश्चर्यचकित होते हैं, कई विद्या से प्रभावित होकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। कोई विद्या इतनी गजब की होती है, उसको पाना ही है तो उसके लिए हजारों दिन की साधना, खाना पीना छोड़ देना, हर तरीके से वो उसमें जुड़ जाता है। बस इससे मुझे लाभ मिलना चाहिए। एक विद्या आकर्षित बना रही है, इसके लिए उस विद्या के पीछे वो दीवाना हो रहा है। जो भी मंत्र है उसके अंदर विद्या छिपी हुई है, जो भी मंत्र है उसके अंदर सिद्धि छिपी हुई है, जो भी मंत्र है उस देवाधिष्ट होने के कारण दूसरी भी देवी शक्ति उसे मिलती है। अब महामंत्र मंत्राधिराज है, सर्व मंत्रों का राजा है। वजह क्या? सर्व मंत्रों का राजा क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर महामंत्र के अंदर इस दुनिया की सर्व चीजों का द्रव्य से और भाव से अनेक और अपार सुख की माहिती, सुख की महिमा बताई गई है। हर कोई दिशा में
अब इनका प्रभाव इतना अजब गजब का है, कुछ लोग कुछ सामान्य चीज़ों के प्रभावित होके सामान्य चमत्कार समझ से उसकी आराधना करते हैं। कोई छोटे बड़े मंत्र की आराधना कर रहे थे, वो छूट गया, महामंत्र की आराधना कर रहे, लेकिन जो शब्द बदल गया है, भाव नहीं बदला है। उसको लगा कि ये चमत्कार होने वाला था, ये मंत्र अच्छा था, तो वो गिनता रहा। लेकिन जब पता चला कि नमस्कार महामंत्र भी ताकतवर है, तो उसने नाम नमस्कार महामंत्र तय किया। नमस्कार महामंत्र तय किया तो फर्क क्या पड़ा? शब्दों का फर्क पड़ा ना, भाव क्या थे? मुझे संसार चाहिए। 14 पूर्व के सारभूत जब संयोक्षम प्रकट होता है, आंतरिक शक्तियां बाहर आती है, तो महामंत्र एक आईना है, स्वीकार लेता है, आजा आओ हमारे साथ। अब ऐसे महामंत्र की आराधना अमर कुमार की, नाग केतु की, चंडकोशिक की, श्रीपाल मैना की, अजब गजब के इतिहास हमारे सामने हैं। तो जिन जिन को महामंत्र की उपासना करनी है, उसको पहले उसको समझना पड़ेगा। 10-100 करोड़ का कार्ड पता चलेगा तो मालिक बनोगे, हीरा परखना आएगा तो मालिक बनोगे। महामंत्र मंत्राधिराज है, आपको राजाधिराज बनना हो, सम्राट बनना हो, साधक बनना हो, सिद्धि प्राप्त करनी हो, तो महामंत्र से जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज का संपूर्ण जीवन महामंत्र के करीब ही गया, महामंत्र में ही गया, और अंत समय में गुरु महाराज को वो महामंत्र आसपास उनको पकड़ के रखा। जिंदगी भर जिसकी साधना की, वो महामंत्र उनके आसपास आ गया। आपने जिस चीज को अपनाया है, वो चीज के आप मालिक बन गए, और वो चीज आपके साथ रहने वाली है। अब बताओ, वो आपका अधिकार बन गया ना? जो चीज के आप मालिक हो, आपने उसके लिए मेहनत की, वो आपके आसपास रहने लगी, इसका मतलब कि आपको वो चाहती है। दोनों तरफ है। महामंत्र सचेतन है, महामंत्र भाव से सचेतन है। क्यों? क्योंकि उस महामंत्र की भावधारा मेरी चैतन्यता को, मेरी चेतना को प्रकट करता है। इसके लिए शब्द से जुड़ना, शब्द के साथ जुड़े हुए भाव से जुड़ना, दोनों का अंतर आसमान जमीन का, दिन और रात का है। तो महामंत्र को समझने के लिए एक लंबी यात्रा पे निकलना पड़ेगा। धीर, गंभीर, क्षमता, मैच्योरिटी, थकान के बिना जो उत्साह के साथ आगे बढ़ना, ये सारी चीजें चाहिए। अब ये सारी चीजें यदि नहीं होगी तो महामंत्र बार बार नहीं मिलेगा। आचार्य भगवान जैन सिंह सूरी महाराज साहब ने आचार्य भगवान रायन सूरी महाराज की इस साधना को जागृत किया। रायन सूरीश्वर जी महाराजा, जिन्होंने महामंत्र को स्वीकार किया और स्वीकार के साथ उस भावों को जागृत करने का पूरा पुरुषार्थ किया। जगत में कितने भी विरोध आए, कितनी भी आपत्ति आई, कितने लोगों ने उनको आड़ी टेढ़ी बातें समझाई, आड़ी टेढ़ी बातें से बदनाम भी किया, फिर भी महामंत्र की जो श्रद्धा थी, जो दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने उन्होंने जागृत की, और राजेंद्र सूरी महाराज ने जो उनका अमृत पाया, वो अमृत हमें जगत को दिया। उस चीज को वापिस, उसी आराधना साधना को, अनुष्ठान को वापिस रीडेवलप आचार्य भगवान जैन सिंह सूरी महाराज ने किया। 60 साल तक कोई आराधना इतनी चले, इसका मतलब क्या? तत्व कितना अद्भुत है। नमस्कार महामंत्र, उसके अंदर छिपी हुई ताकत कितनी सक्षम होगी, जिसके कारण ऑलरेडी अपने आप जुड़ने की भावना होती है। तो महामंत्र की आराधना आपके लिए साबित क्या होती है, आपको तय करना। 9 दिन एकाशना के अंदर कई ऐसे पुण्यशाली है, एकाशना सिर्फ एक आधार के लिए है, बाकी ज्यादातर जाप, ज्यादातर देववंदन, ज्यादातर प्रतिगमन, ज्यादातर परमात्मा के सामने बैठना। साधना की पूर्णता कैसे प्राप्त हो, उसका आकर्षण उनके पास कम नहीं होता है, तो मस्तिष्क से जुड़ जाता है। तो 68 तीर्थ, 68 मंत्र, एक एक मंत्र, उसके ऊपर एक ही शब्द पर 1008 देवी देवता विद्यमान है। अब जिन जिन लोगों ने 14 पूर्व के सार रूप, आज 14 पूर्व नहीं है, पूर्व यानी एक मापदंड है। अपन एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, दिनार वगैरह, खरब, अरब, वहां तक जाते हैं। ऐसे पूर्व एक मापदंड है, जो हाथी, अस्थि, जो हाईएस्ट कदावर है। ज्ञानियों ने समझाने के लिए कितना
विशेष सूक्ष्म बातों से और सरलता से कितना विशेष हमें हमारे पर उपकार किया। सबसे हैवी हाथी है, उस हाथी के दृष्टांत के द्वारा हमें पूर्व की माहिती दी। कॉन्सेप्ट ये बनाना है कि ये सारे 68 शब्द है, उस 68 शब्द में यदि मुझे प्रवेश करना है, 68 तीर्थ में यदि मुझे प्रवेश करना है, मंत्र जाप में समय के साथ मुझे प्रवेश करना है, मंत्र की आराधना करते को विद्या में प्रवेश करना है, मंत्र की साधना करने के साथ उस मंत्र के रहस्य और सिद्धांत को प्रवेश करना है, उस मंत्र के शाश्वत स्वरूप में मुझे प्रवेश करना है। हर कोई दिशा में मुझे 68 संख्या सोचनी है 68 के पार जाने के लिए। इसके लिए मंत्र का ध्यान भी स्थिर होना जरूरी था। तो जहां 68 अक्षर है, नमो अरिहंताणम से स्टार्ट होता है, इसके लिए मंत्र शुद्धि के लिए उस मंत्र को सही ढंग से समझना और समझने के बाद रटना भी जरूरी है। क्योंकि आज का साइंस ये कह रहा है कि तुम्हारी मेमोरी जिस चीज को पकड़ लेगी, कनेक्ट होगी ना, वो चीज तुम्हारे अंदर एकदम क्लियर हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। जो मन के द्वारा जिस जिस चीजों को हम गहराई से अपनाते हैं, जो जो चीजों के साथ हम तीव्रता से जुड़ते हैं, जो चीज को पाने के लिए हमारा उत्साह उमंग हमारी इंतजारी होती है, वो सारी चीज आपकी हो जाती है यदि आपकी मेहनत है तो, और भाग्य साथ देता है तो। इसके लिए महामंत्र की आराधना, वो यदि आपका कॉन्सेप्ट 68 का हो गया और आपका कॉन्सेप्ट पूरा शाश्वत स्वरूप का हो गया, तो आपकी पूरी एनर्जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। आप जहां पर हो, जैसे हो, जितना बल है, जितनी सामर्थ्य है, जितनी ऊर्जा है, हाईजेक फॉर द एक्स्ट्रा, नई एनर्जी को आप कवर कर लेते हो, नई ताकत आप में बढ़ती जाती है। अब 14 पूर्व, हाथी का माप, एक हाथी बराबर साई, सुखी साई, चाय की भुक्की होती है ना, चाय सुखी, उसको भिगो दो, उससे लिखे जाओ, और लिखते लिखते एक हाथी बराबर एक पूर्व। एक हाथी जितनी साई है, सुखी साई है, उसको भिगो ना, इसके पेजेस लिखने, वो पेजेस जितना लिखा जाए वो लाखों श्लोक प्रमाण साहित्य, उसे एक पूर्व कहते हैं। 2 हाथी शाही 2 पूर्व, 4 हाथी शाही 4 पूर्व, 8 हाथी शाही 4 पूर्व, 16 हाथी 5 पूर्व, 32 हाथी, ऐसे करके करते लास्ट में 128 से आगे जाके 14 पूर्व खत्म होता है। इस 14 पूर्व की सारी सामर्थ्यता इधर महामंत्र में रख दी। अब बताओ आपकी ताकत कितनी खोजने की, भंडार है भंडार। आप सोने के घड़े को नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ सोने को बड़े पीप को नहीं देख रहे हो, सोने के सिक्के आपको 2, 5, 15 किलोमीटर दिखाई दे, ऐसा नहीं है। आप सोने की खदान में, सोने की जो भूमि है, जो सिक्का है, चारों और दिशाओं में आपको स्वर्ण दिख रहा है, आप कितना उठा पाओगे वो बताओ। ये महानिधि है, निधि भंडार है। समुद्र को है ना, समुद्र जल राशि कहते हैं। जल राशि कैसे है, रत्नों खचोखच भरे हुए ना, तो रत्न राशि कहते हैं। भगवान का सपना आता है रत्न राशि का, हाँ, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जल राशि, रत्न राशि, ये है शाश्वत ऐसी गुण राशि। अब आपकी सामर्थ्यता चाहिए कि नौकार महामंत्र, उस महामंत्र की उपासना के अंदर मेरा मोरल क्या तैयार हो रहा है। इतने सालों तक जो भी नमस्कार महामंत्र हमने गिने हैं, या हम उनके साथ जुड़ने के बाद हमारी मालाएं फिक्स रखिए, थोड़ी सिस्टम में आना जरूरी है। माला आहिस्ता गिननी, ध्यान से गिननी, समझदारी के साथ गिननी, सारी चीज भूल के एकाग्रता के साथ गिननी, हमारा संकल्प बल हो ऐसे गिननी, और वो गिनते गिनते हमारी मूवमेंट में चेंज बाद में आ रहा है कि नहीं वो चेक करना। जब गिनने बैठते हो तब नहीं, बाद में वो मूवमेंट आ रही है कि नहीं वो चेक करना। क्योंकि धर्म करते करते भ्रम ऐसा पैदा होता है, मिसगाइड ऐसा पैदा होता है कि मेरा धर्म मुझे साथ दे रहा है, मेरी आराधना मुझे बल दे रही है, मेरे जीवन में धर्म से मुझे शांति है। ये सारा भ्रम इसके लिए है कि धर्म के बाद हमारे पास जो पॉजिटिविटी चाहिए, सकारात्मकता चाहिए, गुण के प्रति सामर्थ्यता और आकर्षण चाहिए, वो सारी चीजों से हम अनजान रहे। इसके लिए धर्म करते वक्त ही आनंद आया, बाद में नहीं आया। धर्म अपनाना था तो राजी हो गए, लेकिन उस धर्म की फलश्रुति, उस धर्म का प्रतिफल बाद में आना चाहिए, उससे हम वंचित रह गए। इसके लिए महामंत्र को इतना स्ट्रांग बना देना कि जिसके हिसाब से उसकी पूरी असर आपके जीवन में, आपके कर्मों के ऊपर, आपके आत्मा के ऊपर बहु तक आपको मिलती रहे। तो शब्दों से जुड़े तो नमो अरिहंताणम, अ को खत्म नहीं करना है, अ को भूल नहीं जाना है, अ को आधा नहीं बोलना है, या जल्दी से नमो अरिहंताणम नहीं बोलना है।
हम क्या बोलते हो? नमो अरिहंताणम के नमो अरिहंताणम बोलते क्या है? क्यों? पूरा जो मीनिंग्स है, अरिहंत पद की उपासना है, अरहम पद की उपासना है। अरिहंत परमात्मा घाती कर्म का अक्षय किए हुए है, समोसरण में बैठे हुए हैं, जगत को देशना दे रहे हैं, अपूर्व साधना की हुए, तीर्थ की स्थापना करने वाले हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा पूरा पंचम आर्य के अंदर अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और 24 तीर्थंकर, उस 24 तीर्थंकर को अरिहंत कहते हैं। उनके गुण, उसकी बात तो अलग आती है। ऐसे अरिहंत परमात्मा का अभूल जाए, ये क्या बात हुई? अब आप कोई भी चीज मिस्टेक से करते हो तो वो परफेक्ट कैसे होती है, और परफेक्ट करते हो तो मिस्टेक कैसे होती है? दोनों अलग है ना। तो नमो अरिहंताणम कोई स्पीड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें 20 माला गिनो नौकर महामंत्र की, 21 माला अरहम की भी गिनना, सब करना। नमो अरिहंताणम आराम से गिनो, मस्ती से गिनो। आपको रोज गिनना ही है तो परफेक्ट क्यों नहीं गिनना? नहीं, मेरी रोज होनी चाहिए। आपको मणिया माते इंटरेस्ट है कि मन माते इंटरेस्ट है? मणिया फरना चाहिए कि मन फरना चाहिए? और पे मणियों फरना सही है क्या? नंबर ऊपर। अरे यार, छोटे बच्चे के लिए सब कुछ है, समझदार के लिए तो इशारा ही है। क्यों महामंत्र की साधना फलीभूत नहीं होती है? यदि महामंत्र की साधना 9 दिन में सिपाल महीना को फलीभूत होती है, एक नाग केतु को फलीभूत होती है, इसके साथ साथ सुर सुंदरी को फलीभूत, कितने सारे एग्जाम्पल्स। तो महामंत्र यदि शाश्वत स्वरूप से हमारे पास आया है तो हमें कुछ न मिलने की वजह क्या? ये तो कैसी बात हुई पता है? अत्तर की दुकान में जाना और सुगंध नहीं आना। अत्तर पास में वो बात नहीं, कोई अत्तर वाला कोई छांट के जा रहा है तो स्मेल आना है। अत्तर की दुकान, इतना बड़ा शोरूम है और सुगंध नहीं आना पॉसिबल है? कितने भी टाइट पोजीशन में टाइट हो ना वो बॉटल है, कितना भी बड़ा पैकिंग हो, इसमें स्मेल आए ही आए, फाइनल है। महामंत्र के करीब आए और स्मेल ना आए, इसका मतलब मुर्दा कोई लेके गया है अंदर। एक आइडल होता है ना, पुतला, पुतले को स्मेल आती है। बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो जुकाम होता है, स्मेल आती है। हाँ, जिसने रुमाल ही रखा है नहीं, उसे ऐसे लोगों को स्मेल कैसे आएगी? महामंत्र उसे आराधन करना है और आराधन के नाते उसके करीब नहीं जा सकता है। इसका मतलब क्या समझना? तो पहले शब्दों से जुड़ना, संख्या से नहीं जुड़ना। संख्या है बल बढ़ाने के लिए, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट रेफरेंस इज इक्वल टू क्लियर वर्ड्स। क्लियर वर्ड्स आने ही चाहिए। शब्द सही आएंगे तो शब्द के अर्थ में जुड़ने का आनंद आएगा। अब आपको नमो अरिहंताणम बोल दिया, आपको पूछे क्या बोल रहे हो, तो आप बोले नमो अरिहंताणम। आप नमो अरिहंताणम जो जवाब दे रहे हो वो तो अप्लाई नहीं कर रहे हो। कोई पूछ रहा है तो बोल रहे हो। एक 25-50 साल की उम्र चली जाए और नमस्कार महामंत्र के वर्डिंग्स, शब्द यानी कि मंत्र शुद्ध ना हो, कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। विराधना है ज्ञान की, मंत्र की विराधना है, अरिहंत की भी विराधना है। तो नॉर्मल बात है, किसी व्यक्ति का नाम से बुलाओ वो अलग बात है, और उसको ही बुलाना है और कोई अलग रफ रूट भाषा से बुलाओ, एक कुत्ते इधर आ, अरे उससे भी असर होती है ना। शब्दों के अंदर जब आपके कोई भी शब्दों की ताकत, शब्दों को जब आगे बढ़ाते हो तो उसमें कोई ना कोई पावर आता है शब्दों में भी, लेकिन वो गलत हो तो गलत पावर है। इसके मंत्र यदि फले नहीं, गुजराती में कहावत है, मंत्र फले नहीं तो फूटी निकले। सो मंत्र फले नहीं तो फूटी निकले, यानी कि रिएक्शन, या तो बेस्ट एक्शन आफ्टर ऑल रिएक्शन एक्सेप्ट फॉर यू। आपको क्या करना है? आपको मंत्र की साधना करनी है, महामंत्र मंत्राधिराज, सारे मंत्रों का महाराजा। तो फिर महामंत्र को एकदम परफेक्शन के साथ लेना पड़ेगा। नमो अरिहंताणम, आराम से गिनो। ज्ञानी ऐसे कहते हैं कि 400 बार अरहम की बात होती है, अरहम की साधना, अरहम के शब्द को एक उपवास का लाभ मिलता है। ऐसी बहुत छोटी छोटी और विशेष बातें भी ऐसे खाली साधना के पंथ पर बताए। अब जपात सिद्धि, जितना जप करते रहो इतनी सिद्धि करीब आती जाएगी। अब जप करना जरूरी था कि सही जाप करना जरूरी था? सही जाप करना जरूरी था। इसके लिए सही जाप के अंदर नमो अरिहंताणम ये शब्द बोले, और शब्द के अंदर स्लो मूवमेंट में आप गए, नमो अरिहंताणम, एक माला गिनो, आराम से गिनो। या तो आपको स्पीड करनी है, नमो अरिहंताणम सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो, स्पीड करनी है तो उस स्पीड के अंदर भी शब्दों के साथ, संख्या के साथ आपकी सृष्टि तैयार होनी चाहिए, समझदारी तैयार होनी चाहिए, आपका
मिशन अरिहंत को देख रहा है, अरिहंत की उपासना को जान रहा है, अरिहंत के आदर्श से जुड़ रहा है, ये महामंत्र से जुड़ने का तरीका है। तो जो 18 पाप, जो 68 तीर्थ है, उसके एक एक शब्द में जाए तो नमस्कार महामंत्र का पहला पद नमो अरिहंताणम। अब रहस्य में आगे बढ़े, पहले तो शब्दों की क्लियरिटी कर लेते हैं। मैं बोलूं, आप आपके मन में भी बोलना। हाँ, तो आपको शब्द पहले वॉइस जो फैकल्टी है उसकी, जो वर्डिंग्स जहाँ हाफ है, जहाँ कंप्लीट है, वहाँ जहाँ साइलेंट है, वो सारा मेथड आपको पता चल जाएगा। कुछ साइलेंट ऐसे है, कुछ आधे है, कुछ कंसल्ट है, कुछ अलग करने जरूरी है, कुछ ऐसे जिसको सिंगल ही बोलना जरूरी है। सिंगल ही बेस्ट है। जैसे कि नमो अरिहंताणम, म आधा लास्ट में, हंताणम अरि अस्पष्ट, नमो सिद्धाणम, द और ध दोनों जॉइंट वर्ड्स है, दोनों कंसल्ट है। सिद्ध द आधा, धाणम वो लास्ट में लेना, सिद्धाणम नहीं, सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, दो कंसल्ट है। अब आगे नमो आयरियाणम, नॉट आर्याणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, र वो साइलेंट नहीं है, परफेक्शन है, लेकिन आपने साइलेंट कर दिया। जहां साइलेंट नहीं करने थे वहां साइलेंट करो। तो नमो आयरियाणम। अब स्पीड से बोलो तो नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, आधा म है लास्ट में, र स्पष्ट आना चाहिए। नमो उवज ज, दोनों मिक्स है, उवजायाणम, ज और ज। अब साइलेंट ज और ज वो दोनों मिक्स है, उवजायाणम बोले तो सेकंड जो ज आधा था वो साइलेंट जैसा लग रहा था, लेकिन आपने तो खत्म ही कर दिया। नमो उवजायाणम, उवजायाणम के उवजायाणम, हाँ, उवज ज उवजायाणम। आपको एक परफेक्शन आना चाहिए कि उवजायाणम बुलाया जाता है, आपको ख्याल आना चाहिए। भले उवजायाणम भी आप बोलते हो तो उसके अंदर ज है, फिर जुम आता है, जुम का ज। नमो लोए सब्ब साहुणम, नमो लोए सब्ब, सब्ब दो व, सब्ब व आधा और व अख पूरा कंप्लीट। तो जो आधा है, हाफ है, उसको व यदि आपने ढंग से नहीं बोला तो सब हो जाएगा। नमो लोए सब्ब सावणम के सव सावणम, सब्ब यानी सर्व, सव यानी मुर्दा, सव यानी मुर्दा। वो यहाँ गुजराती में सब बोलते हैं, हिंदी में सब बोलते हैं, और वही प्राकृत में सब्ब, उसको सव, तो सब्ब यानी सर्व पापों का, सब्ब लोए सब्ब साहुणम, नमो लोए सब्ब साहुणम, सर्व साधुओं को वंदन, नमस्कार हो लोक के सर्व साधु भगवंतों को। तो पहले नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवंतों को नमस्कार, अरिहंत भगवंत को नहीं, अकेले नहीं, अनंत। नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमात्मा को याद करना हो तो सिद्ध शिला पर विराजमान जो शत्रुंजय गिरिराज पर अनंत सिद्ध हुए, 8 कर्म के सही, उनको वंदना। नमो उवजायाणम, आचार्य भगवंत जो जिनका कार्य स्वाध्याय का है, उपाध्याय उवजाय यानी कि स्वाध्याय, भणे અને ભણાવે, पठन पठावन हार, खुद स्टडीज करते हैं और स्टडीज कराते, यानी कि शासन को यदि हरियाला रखना है तो नमो उवजायणम यानी कि आयरियाणम पहले लेते। नमो आयरियाणम, आचार्य पद की उपासना, आचार को पाले पलावे पंचाचार, तो आचार पद की उपासना करते करते आचार्य पद की उपासना हो जाती है। फिर से आचार्य पद की उपासना करनी हो, नमो आयरियाणम भक्ति करनी हो, तो उसे आचार की उपासना करनी पड़ती है, आचार में आना पड़ता है। नमो आयरियाणम, नमो उवजायणम, उपाध्याय, उप अध्ययनम, उप प्लस अध्ययनम, अध्ययन यानी कि स्टडी, स्वाध्याय, तो वो स्वाध्याय वो करते हैं और शासन शास्त्रों के सिद्धांत वगैरह, शास्त्र सिद्धांत की आराधना करनी और करानी। और नमो लोए सब्ब साहुणम, इस पूरे लोक के अंदर जो भी साधु भगवंत है उस साधु भगवंतों को नमस्कार, यानी कि यहाँ पर अकेले पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति को वंदन नहीं किया है, जहाँ पर सारी साधनाएं है, जहाँ पर सारे देव गुरु जो भी तत्व है उसका वंदन किया। तीनों लोक में पहले हो गए वो, अभी आज है वो और आगे हो गए वो, त्रैकालिक तीनों कालों के अंदर जितने उनको वंदन करना। अब आपका नमो कटे वंदन, वो गाड़ी कटे दौड़े रही है सुपर फास्ट, राजधानी तक की, अब तो बुलेट आई। हाँ, अब जो मंत्र बोलना है उसकी जो इफेक्ट है, इससे आप कंसल्ट नहीं होते हो तो ताकतवर मंत्र काम का क्या, आपको काम तो लगा नहीं। तो नमो उवजायणम, नमो लोए सब्ब साहुणम,
ऐसो पंच नमस्कारो। अब इस पांचों को किया हुआ नमस्कार, ऐसो पंच नमस्कारो, दो क ज्वाइंट वर्ड से, नमक का आदर, क इधर आधा और नमस्कारो इधर, सब्ब पावक पणासणो, सब्ब दो व यानी कि डबल वर्ड्स, सब्ब पावक प इधर, जो भी डबल है उसको इधर ले जाना और सिंगल एक कर देना। जहां भी डबल है कोई भी जगह पर आप बंदी तो ले लो, तस्स उत्तरी कर्णनम ले लो, कोई भी जगह पर ये फाइनल चार सिस्टम फिक्स है सूत्र शुद्ध करने के लिए। सिंगल वर्ड्स को कॉमन बोलना, जॉइंट वर्ड्स में एक को अलग करना, पूरे को अलग करना, जहां य च ह ये सारे वर्ड्स है उसको स्पष्ट बोलना, ये सारी सिस्टम। और जहां पर ऑलरेडी आधा वर्ड से म जहां भी आता है वो आधा म बोलाना चाहिए, पूरा म नहीं आना चाहिए। तम धम्म चक्रवर्ती अरिष्ठ नेमिम नमम सामी, तम, अभी त के ऊपर बिंदी है तो म आधा आया, तम धम्म चक्रवर्ती, धम्म के चक्रवर्ती चक्रवर्ती। अब तम में जो आधी बिंदी है उसको आपने पूरा बोल दिया, तम धम्म चक्रवर्ती। धर्म के चक्रवर्ती क्या, धर्म के चक्रवर्ती, तम धम्म चक्रवर्ती। तो तम मिंदी है, आधा म बोलना है, अब पूरा म बोलो तो बोलो, तम धम्म, पीछे था धम्म चक्रवर्ती, म आग पूरा हो गया तो उसमें अ था, इसके लिए मिक्स हो गया, तम धम्म, वो अधर्म के चक्रवर्ती। नेमिनाथ भगवान के लिए जब अरिष्ठ नेमिम नमम सामी, उस वर्ड्स को क्लियर करने के लिए आधा म बोलना जरूरी था, पूरा नहीं बोलना था। तो जहां मिंदी आती है वहां आधा म बोलना है। तो ये चारों को, ये चारे जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना है। अब सब्ब ऐसो पंच नमस्कारो, सब्ब पावक पणासणो मंगलाणम। अब च अलग ही बोलना पड़ेगा, आधा म है तो मंगलाणम ऐसा ही बोलना पड़ेगा। सब बे सिम दो व है तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा। सिम म आधा है तो पीछे आधा म बोलना ही पड़ेगा। मंगलाणम च सब बेसिम पडमम, हवई, ह आया, पद्मम हई मंगलम, हई नहीं हवई, ह बोलना चाहिए। तो ये जो वर्ड्स है ह, य, च, अ, ये सारे हर कोई सूत्र में बंदित्व सब्व सिद्धे धमाई अरे सब साव इच्छामी परिकमयुम सावग धमाई आरस, ई आरस तो अ बोलना पड़ेगा। अब ये सारे सूत्र इतने इफेक्टिव है, जिन जिन बच्चों को, जिन जिन लोगों को याद कम है रहता है, समझदारी नहीं रहती है, बच्चे स्कूल में पढ़ाई नहीं करती है, सबसे पहले पाठशाला स्टार्ट करो। ये शब्द, ये सूत्र सीखने वाले की मेमोरी शार्प हो जाती है, समझदारी बढ़ जाती है। ये गणधर रचित सूत्र है। संस्कृत भाषा दैवी भाषा है, उस भाषा के अंदर दिव्यता यानी कि ताकत छिपी हुई है, और उनकी उपासना करने से ज्ञानावर्णी कर्म का अक्षरक्षम होता है, नॉलेज पावरफुल हो जाता है। अब बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता है, याद नहीं रहता है, ध्यान नहीं देता है, पढ़ाई करते भूल जाता है, पाठशाला भेजो, जो हमारी मूलभूत परंपरा है, दो प्रतिबंध सिखाओ, गणधर रचित सूत्र है, क्यों नहीं सिखाना। तो यहां पर जब पूरा महामंत्र हम कह रहे हैं तो पूरे महामंत्र के अंदर अब आप को कोई पूछे आपको कि कितने साल से गिन रहे हो, तो कि जब से आता है तब से गिन रहे, 20, 30, 40, 50, 60 साल से गिन रहे, ठीक है, महामंत्र के विषय में कुछ समझाओ ना। कोई नॉन जैन पालीताना में अमेरिका से यात्रा करने आया, वो आपको पूछ रहा है हमें कुछ नौकार मंत्र के विषय में समझाओ, आपको उनका बहुमान होगा तो आपका क्षयोक्षम नौकार मंत्र के लिए अच्छा होगा। आप सिर्फ माला गिन, तो ऐसे नहीं, माला गिनने का तरीका था कि आप 100% इन्वॉल्वमेंट हो सकते हो कि नहीं, वो आपको चेक करना था, क्योंकि बाहर की पंचायती वाले को ये सारी चीजें दूर रहेगी, इसके अंदर झूठ नहीं पाएगा। सीधी बात है ना, मालिक और मैनेजर में क्या फर्क, एक कंपनी है उसका मालिक और मैनेजर, उसमें फर्क है क्या। मालिक 12वीं पंचायती करे, धंधों की गण करे, और मैनेजर को काम ही दिया है कि कौन आया कौन गया कितना माल गया, थारे वो 12वीं पंचायती धारज करनी है। मैनेजर को पूरा बार का ख्याल रखना है, मालिक को अपने बैलेंस का ख्याल रखना है। नौकर मंत्र गिनते गिनते मैनेजर नहीं बनना है, मालिक बनना है। हम महामंत्र के अंदर ज्वाइंट हो जाए, इसके लिए आपको किसी ने पूछ लिया कि हमें महामंत्र की महिमा, उनके रहस्य, उनके प्रभाव के अंदर हमें जुड़ो, तो हमारे पास कोई मैटर नहीं हो, तो इसका मतलब महामंत्र का लगाव शब्दों का था, हमारे लगाव में हमारा महामंत्र, हम उसके अधिकारी बन के आगे जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं बना।
विचार तो करो कि महामंत्र की वाचना होती, महामंत्र के उपदान होते, महामंत्र के उपदान में हर दिन कोई नए नए रहस्य को पाते। कितना अच्छा व्यवहार बताया हमारे यहाँ, वीरती के साथ सूत्र को वहन करना, जैसे वैसे नहीं। अब समय ऐसा आया, न उसे तप होता है, न त्याग होता है, न उसे वीरती में रहना है, न उसे पौषध में रहना है, न बावसी पाड़े जानो, અને ये चीज हो तो भी न ज्ञान की उपासना है। इसके लिए कई बार उपदान करने वाला गमड़ा गमड़े पूरी आलोचना सूत्र नहीं सीखता है। जो 45 दिन उसे मिले थे, उस 45 दिन में ज्ञानियों ने 2 दिन में एक ही बार खाने का विधान इसके लिए बताया कि वहां चारित्र की उपासना ज्ञान की उपासना के साथ करना। अब हमने क्या समझ लिया, उपदान हो रहा है ना। अब पूरा उपदान होने के बाद न क्रिया का बहुमान न ज्ञान का बहुमान, पालने के बाद न कोई प्रतिगमन होता है न कोई सूत्र की महिमा होती है। उपदान करने वाले का प्रतिगमन कभी छूट ही नहीं सकता। रात्रि भोजन की तो बात ही नहीं आती, प्रतिगमन छूट ही नहीं सकता। अब उपदान जो किया, उस सूत्रों के वहन किया, उस सूत्र के साथ हम जुड़े, उसकी महिमा पता ही नहीं चली। इतनी सॉलिड महिमा है कि जिसके लिए उपदान में लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। संघ का उदय होता है, संघ की महिमा बढ़ती है। सूत्र की महिमा में केवल ज्ञानियों की उपासना छिपी हुई है। गंधर्व भगवान रचित सूत्र जो है, एक एक रहस्य तो पाते आनंद आता है। 14 पूर्वों सार सिर्फ ये सूत्र के नाते, आगे के सूत्र में जाओ तो और आनंद आता है। तो महामंत्र प्रवेश द्वार है। अब इस महामंत्र के इतने बड़े उपदान होने, उस उपदान के नाते जब भी दीक्षा का पहला दिन, यानी कि दीक्षा रजर हुआ, आपको आपने सब कुछ वहरा दिया, वहरने के बाद महाराज साहब जैसे उपासना में आते, पहले ही ईशान कोण में पहले ही महामंत्र की माला गिनने का विधान है कि भाई महामंत्र की उपासना करो। और हमारे यहाँ तो इतना विशेष रहस्य बताया है कि जो भी साधु भगवान विशेष प्रकार से अरहम की साधना करते हैं, उस अरहम की साधना के प्रभाव से उनकी हर कोई आराधना क्रिया, हर कोई साधना सरलता से पार होती है। शरत इतनी थी कि अनुशासन के सहित होना चाहिए। महामंत्र की आराधना है, उनके बहुमान तुल्य होना चाहिए। अब एक सामान्य भी कोई भी चीज होती है तो भी आपके साथ जुड़ती है, आपके लिए उपयोगी है, तो भी आप उसे संभालते हो। ये तो भव का साथी है, ये भव का साथी है महामंत्र। अब जिसने भव साथ दिया हो और देने वाला हो, जो प्रूफ हुआ हो, ऐसे महामंत्र को शब्द के साथ पर्टिकुलर परफेक्शन के साथ गिनना चाहिए। आराम से गिनो, एक माला मस्ती से गिनो। 5 माला गिनने की कोई जरूरत नहीं, 20 माला गिनने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन 20 माला गिननी भी है ना तो टारगेट तक पहुंचने का ट्राई करना। इसके लिए कई लोगों को माला गिननी है तो व्याख्यान भी सुने और माला भी गिने। कई लोग माला भी गिने और झोंका भी खाए, कई लोग माला भी गिने डाबोड़िया मारे, कई लोग माला गिना हो पंचायती करे। का लेनो देनो, कड़ी कड़ी माला, ये आसाधना के भागीदार है। इन लोगों को ना कुछ मिलेगा ना मिलने वाला है। जो नहीं करता वो तो उनकी तो बात ही मत करो, उनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो क्या है, सिर्फ दुनिया की मैनेजर का काम है और कुछ काम नहीं है उनका। जो गिन रहे हैं उसकी जवाबदारी है। परफेक्ट शब्दों के साथ, संख्या के साथ, स्थान के साथ, संकल्प के साथ, ये सारी चीज होनी चाहिए। फर्स्ट शब्द स्पष्ट चाहिए। आप कितनी माला गिनना चाहते हो, संख्या स्पष्ट चाहिए। आपकी सिटिंग फिक्स कर दो, मुझे इस जगह पर माला गिननी है। आपका समय निर्धारित कर दो कि मुझे इस समय पे माला गिननी है। फिर आप बोलो इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, आपकी अनुकूलता। इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, दिन में कभी भी गिन लेना, वरना हजारों काम संसार के पहले क्यों, महामंत्र बाद में क्यों, आप ही सोचो। आपको ये सारी चीजें परिवार की, दुकानदारी की, घर की, समाज की पसंद है, और आराधना में कल रह गया बाबूजी, एक दिन कम है तो कल दूसरी 2 बार ज्यादा गिन लेंगे तो चलेगा, चलेगा क्या करे। आपको इस जीवन को लेके, इस महामंत्र की आराधना को लेके, जैन कुल के आचार विचार को लेके आपको आत्मलक्षी कोई विशिष्टता प्राप्त करनी, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। इसके लिए कहा या तो न गिनना, या तो जैसे वैसे गिनना, या तो पूरा करना। अर्थ नहीं है इसका, व्यर्थ है ये सब कुछ, अर्थ नहीं है। इसके लिए माला गिनते वक्त आप चेक करना। कई लोग हैं ना व्याख्यान में बैठे बैठे माला गिनेंगे, ओ अटे वही से देखो, माला गिनेंगे, माला गिनने के साथ साथ उनके समय संख्या पे आधार, समय पे ध्यान देंगे कि हमारे 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 1.5 घंटा वो पूरी करूँ को माला। हकीकत में अटे देवंदन सालवे आवे आऊ के, अरे भाई तो बाद में देवंदन कर दे, साथ में रह जाओ। आसाधना नहीं करना, बात इतनी, एकाग्रता के साथ गिनना। और जैसे जैसे आप माला जहाँ आप आराधना करते हो ना, ऐसा उसका एक नैतिक बल आपको मिलता ही है। और मेरा तो विश्वास 100% है, क्योंकि मेरे सामने है
आपको मैं जो बता रहा हूं वो पूरा आपके सामने, आपकी दुनिया का जो प्रूफ है वो आपको पता है। और मैंने आपको बोला है हर 5, 7, 10 दिन में जो असमाधि में, उसको समाधि में लाने का काम अरिहंत ही करता है। जिसको संसार में दुख है, उस दुख की मुक्ति का कारण अरिहंत परमात्मा है। जिसको ऑलरेडी असमाधि और दुख और उसके कारण भी कोई समाधान यानी कि कोई रास्ता नहीं मिलता है, वो जाप के प्रभाव से अंतराय खत्म होकर रास्ता भी मिलता है। अब आपकी श्रद्धा 10 जगह होगी, 10 मंत्र हो गए, 10 चीजों के साथ सारे तप त्याग और सारे पचखान हो गए, तो फिर इस महामंत्र का अर्थ क्या? महामंत्र का अर्थ क्या? आपका एक सिंपल लॉजिक, एक बिजनेसमैन की दृष्टि से आपके पास 50 कस्टमर है। 50 कस्टमर ऐसे हैं जो अच्छी तरह आपके साथ बिजनेस करते हैं। अब आपको 5 करोड़ का माल इन 50 लोगों ने लिया। अब 5 करोड़ के माल में 20 ऐसे कस्टमर है जो आपको परेशान कर रहे हैं। 20 ऐसे कस्टमर है जो आपको 20% ही परेशान करते, ज्यादा नहीं करते। 10% यानी कि 10 कस्टमर ऐसे 50 में से आपको परेशान नहीं करते, वो एडवांस है। वो 5 करोड़ की जगह सिर्फ 3.5 करोड़ का ही माल लेते हैं आपसे। आप 50 में मेहनत ज्यादा करोगे या 10 में मेहनत करोगे? हाँ, क्यों? एनर्जी एक्स्ट्रा यूज भी करनी और वेस्ट भी करनी, क्योंकि 50 के अंदर दिमाग खराब करना है, इसे से 10 में करें ना। हमें 5.5 के जगह 5 के जगह 3.5 का काम करेंगे। हमें शायद कोई 25% का चेंज करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन कोई नया सोचने का टाइम तो मिलेगा। इसका मतलब यदि किसी को खेत में पानी निकालना है, कोई जगह पर पानी नहीं और पानी निकालना है, तो वो सोचेगा कि पहले चेक करूं कहां किस जगह मुझे इजी लग रही है। तो उसके लिए वो श्रीफल है, वो दूसरा मैग्नेटिक फोर्स है, वो सारे यंत्र आते हैं तो पानी चेक कर लेते हैं। अब पानी चेक करने के लिए उसको ऐसा इशारा मिल गया कि यहां पर वाइब्रेट हो रहा है, यहां पर वो श्रीफल गिर गया तो पानी हो सकता है। अब वो बिना चेक किए उसे लगे इधर भी खोदूं, इधर भी चेक करूं, इधर भी चेक करूं, इधर भी चेक करूं। 10 जगह पर 1 फुट खोदना चाहिए या 1 जगह पर 10 फुट खोदना चाहिए? एक ही महामंत्र की उपासना करनी चाहिए कि दर दर भटक के हर कोई मंत्र उपासित करने चाहिए? वो नहीं बैठेगा, पॉसिबल ही नहीं है आपके दिमाग में बैठे। क्योंकि चमत्कार से प्रभावित जो है, अंधश्रद्धा से जो प्रभावित और आकर्षित है, उनको सिर्फ इस संसार से ही लेना देना है। उसके लिए महामंत्र कुछ भी नहीं कर सकता। मैं क्या, गुरु महाराज साक्षात आए तो भी गुरु महाराज बोले तुम्हारी भक्ति खूब कर दो तो मारा लारे दीवानो तो ते मेरे लिए इतना सारा कुछ किया, मैंने ये किया तुझे किया। कि महाराज साहब आप फोटो में थे इसके लिए मैं कर रहा था, आप सही में आते तो मैं सिस्टम में रहता, मैं थोड़ा कंट्रोल में रहता, इतना मैं नहीं करता। मुझे क्या पता था आप सही आने वाले हो। बोलो राइन श्रीमान साक्षात आ जाए तो तुम्हारे पास कोई रिप्लाई है कि बोल भाई मैंने ये साधना की तो मेरे पीछे दीवाना, तुझे ये करनी चाहिए? तुम्हारे पास जवाब क्या है? 10 जगह पर 1 फुट खोदना या 1 जगह पर 10 फुट खोदना? हाँ, नमस्कार महामंत्र सही ढंग से यदि हमने स्वीकारा होता तो हमें दर दर भटकने का होता। विश्वास बड़ी चीज है ना, और जहां विश्वास है वहीं धबकार और श्वास है। इसके लिए जिन जिन लोगों ने एक ही रास्ता चुन लिया, एक ही स्पीड पकड़ ली, उनका काम हो गया, निश्चित काम हो गया। दादा गुरुदेव राय सूर्य महाराज ने अरहम की इतनी अजब गजब की उपासना की। सामान्य आदमी को बोले ना कि राजेंद्र सूर्य महाराज ने इस मंत्र का साधना करने के बाद हाईएस्ट जैनों के लिए यही भगवान तुल्य है। हाईएस्ट परमात्मा के बाद जैनों के लिए राजेंद्र सूर्य भगवान तुल्य है। तो कोई नॉन जैन हो ने, समझदार नहीं हो, वो भी दीवाना हो जाए, क्या बात है, मैं तो रोज दर्शन करने आऊंगा क्या? और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और मोहन खड़ा चले ही जाता है, ना कहना ना करना, सोने के बिस्किट डाल ही देते हैं भंडार में, गुरु महाराज के सोने की चैन डाल ही देते हैं, तो कमी थोड़ी है कोई चीज की। आज कई सारे ऐसे लोग हैं, उनके पीछे सिर्फ महामंत्र और नौकर, महामंत्र और वही 2 ही चीज उनके साथ, और कुछ नहीं है, गिनते ही रहते, जाते रहते। अब जो महामंत्र के उपासक बने, आश्चर्य देखो, महामंत्र जैसे पूजनीय बनता है ऐसे महायोगी पूजनीय बन गए। आश्चर्य देखो तो, लोगों को उनके ऊपर श्रद्धा है कि उनकी आराधना करेंगे तो मुझे शांति मिलेगी, उनके दरबार में जाएंगे, उनकी चौखट में जाएंगे तो सुकून मिलेगा, उनके लिए सातम के आंबिल करेंगे या उनकी माला आराधना आरती लेंगे, उनके प्रति मंदिर बनाएंगे, कुछ भी अच्छा करेंगे तो ऑलरेडी उनके नाम से जो कुछ किया मुझे आनंददायक है। ऐसा विश्वास तुम लोगों को है कि नहीं है? हाँ, देखा है उनको? राजेंद्र सूर्य महाराज को किसी ने देखा? यहाँ है कोई 120 साल की उम्र वाला? तो फिर
एक भी व्यक्ति यहां बैठा हुआ है वो कहता है ऐसा कि वो एब्सेंट है, ऐसा कोई बोल सकता है? इसका मतलब जो महामंत्र प्रभावक था, उस महामंत्र का प्रभाव और प्रताप दादा गुरुदेव रायन श्री महाराज को मिला और उसके पीछे ये साधना जागृत हुई। अब तुम्हारे पास संकल्प शक्ति नहीं होगी तो ये 10 दिन भी खत्म हो जाएंगे, नवरात्रि भी आ जाएंगे, क्रिसमस भी आ जाएगा और दूसरे प्रोग्राम भी आ जाएंगे। जतरा दे वतरा माता, जटे देखो वटे झुको परा, जहां भी हमें अच्छा मिले वहां अपन सिर झुका दो। नमो किसको शब्द क्या रखा? नमस्कार करना है क्या? किसको करना है? नहीं, सारे वंदन नमस्कार जो है वो सारे नमस्कार मेरे इस तरह होने चाहिए कि मेरे सारे कर्म झुक जाए, क्योंकि अरिहंतों ने कर्मों को झुकाया था। घाती कर्म के क्षय हुए ना तब अरिहंत बने, कर्मों को झुकाया तब अरिहंत बने। तो घाती कर्म का क्षय हुआ तो वो अरिहंत हुए, पूजनीय बने, समोसण में बैठे, देवों द्वारा वंदित बने, देवों ने उनके पीछे सारे 9 कमल और सिंहासन बना दिए। तो उनकी पूर्वभोग की साधना साथ दे रही है। जब तक साधना नहीं थी आत्मा तो था, जब तक जैन दर्शन नहीं था जीवन तो था। उस आत्मा को देवों ने पूजा नहीं, आत्मा को वंदन दर्शन करने आए नहीं। उनके लिए समोसण पहले आगे भव में नहीं बताया था, मनीषी के भव में नहीं बनाया था, विशाखानंदी के भव में नहीं बनाया था, नैसार के भव में नहीं बनाया था। खुद देवलोक में थे तो भी लिमिटेड थी, चौथा भव या दूसरा भव, आगे नहीं गए थे। तब तो कोई देवी देवता, कोई इंद्र महाराजा, कोई उनके लिए समसरण, उनके लिए मेरू का अभिषेक, उनके लिए सुवर्ण कमल, उनके लिए कोई 56 कुमारी का महोत्सव, उनके लिए दीक्षा, कुछ भी नहीं कर रहे थे। देवों ने ये सब किया क्यों? वो आत्मा तीर्थंकर बनने की तैयारी थी, इसके लिए। वो आत्मा पे जब तक कर्म थे तब तक उनके लिए वो एब्सेंट थे, वो इग्नोर थे। जैसे ही कर्म को झुका दिया, सारी देवता की दुनियाएं, करोड़ों देवी देवता कतार पर लग गए, मेरे परमात्मा मेरे परमात्मा मेरे परमात्मा। क्यों भाई? अरिहंत कैसे बने? आदमी थे इसके लिए बने, इंसान थे इसके लिए बने, राजकुमार थे इसके लिए बने, दीक्षाली इसके लिए बने, तप किया इसके लिए बने, विहार किया इसके लिए बने, कौशक किया इसके लिए बने। अरिहंत कैसे बने? कर्म क्षय हुए, घाती कर्म का क्षय हुआ। ये सारी चीजें थी लेकिन घाती कर्म का क्षय नहीं हुआ था। तप था, त्याग था, दीक्षा थी, कौशक था, विहार था, लोच था, उपसर्ग था, सब कुछ था, लेकिन तीर्थंकर नहीं बने थे। 12.5 साल चले गए घाती कर्मों को क्षय करने के लिए। तो नमस्कार किसको कहा? जो वंदनीय अरिहंत परमात्मा है, उस वंदनीय अरिहंत परमात्मा को हम वंदन कर्म क्षय हेतु कर रहे हैं। अब अरिहंत परमात्मा कर्म बंध के कारण बन सकते हैं, यानी संसार वृद्धि का कारण बन सकते हैं, बन सकते हैं, क्योंकि तुम्हें तो डिमांड है उनके पास, देव और गुरु के पास। तुम तो समझ रहे हो कि ये तो सब कुछ दे देंगे हमको, हमें जो चाहिए हमें मिलना चाहिए, उठाओ जितना चाहिए उतना ले लो, जाओ। अशुभ भावनाओं से किया हुआ कोई भी अच्छा कर्तव्य अशुभ ही कहलाता है। दारू की बोतल में तुमने गंगा जल भरा हो तो भी वो दारू ही कहलाता है। कोई दारू के बार में, दारू की होटल में बैठ के कोई माला गिने अच्छी सी और बाहर निकले तो लोगों की नजर में वो ऑलरेडी पियक कड़ी है। अशुभ भावना, चेतनाओं पे छाया हुआ सारा कर्म, यानी कि चेतना दब गई है और आप अरिहंत की उपासना कर रहे हो। अरिहंत आपको चाहिए। पहले संकल्प तय करना था कि अरिहंत परमात्मा मुझे शब्दों से समझना है या अरिहंत परमात्मा आदर्श से समझना है। अरिहंत परमात्मा एक व्यक्ति है कि अरिहंत परमात्मा एक शक्ति है? अरिहंत परमात्मा सिर्फ शासन ही है कि अरिहंत परमात्मा शुद्धि भी है? अरिहंत परमात्मा तीर्थ की स्थापना हेतु पंचम आरा में सिर्फ तीर्थंकर है कि मेरा तारक बल भी है? मंदिरों की रोशनी क्या तुम्हारा उजाला बन जाता है? क्या सोचते हो? मंदिर के जो फूल लगे जाते हैं वो आपकी जीवन की सुगंध है क्या? आपके मंदिर की तख्ती, मंदिर का आपका दान क्या आपकी व्रत की आराधना है? आपको खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फूल चढ़ाए, पानी चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, अच्छी बात है, खुद को भी चढ़ाना सीखो, बलिदान देना है। अब नमो अरिहंताणम, अरिहंत को नमस्कार करना है, कर्मक्षय हेतु करना है, यानी कि वंदन कर्म को, कर्म का निकंदन, कर्म समाप्त होते ही है। इसके लिए अरिहंत की उपासना से अंतराय टूट जाते हैं। ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः। आप जितनी तीव्रता से, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से, जितनी गहराई से आप सब कुछ भूल जाओ, उसकी आराधना करें। जब एकाग्र के साथ स्थिर बैठ के कंटिन्यूटी आपकी माला चल रही हो सके पॉसिबल हो तो बिना माला से हाथ से ही गिनो।
यहाँ शंखाकार है, यहाँ पर साथ्याकार है, वर्तुलाकार है, ऐसे अलग अलग सिस्टम आते हैं। आप माला आपको गिननी इसके लिए है कि आपकी समझदारी में, आपके ध्यान में कमजोरी है। अब देखने जाओ तो माला के बिना चलता नहीं किसी को। माला तो सही है, कितनी माला गणी क्या, 20 माला गणी क्या। आप माला ले रहे हो, आपका मन एकाग्र है कि नहीं पता कैसे चलेगा? आपकी माला ध्यान की भूमिका कितनी स्ट्रांग है पता कैसे चलेगा? अब हाथ से गिना स्टार्ट करो, सूर्य मुद्रा जो भी आपको अनुकूल है, तो आप ऑलरेडी ऐसे गिनो, यहां पर 12, यहां पर 1 2 3 9 तक आ जाओ, 12 और 9 108, ऐसा 1 राउंड 2 राउंड माला गिनते रहो। आपकी एकाग्रता रहेगी। जब भी आपको लगेगा कि हाँ मैंने 10 गिनी, 6 गिनी, कितनी गिनी, आप एक बार भूल जाओ, 2 बार भूल जाओ, बार बार वापिस गिननी पड़ेगी, लेकिन 5-7 दिन के बाद आपको लगेगा बिना माला की आराधना करनी है, बिना माला से। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि माला तो सब गिनते हैं, माला तो गिननी ही चाहिए, माला के बिना पता कैसे चले? ज्यादा लाभ बिना माला से बताया है, ज्यादा लाभ मुद्राओं के साथ बताया है, ज्यादा लाभ एकाग्रता के साथ बताया है, ज्यादा लाभ कर्म के क्षय हो ऐसे शुभ भाव और शुद्ध भाव से किया हुआ है उसमें बताया है। अब आपको मुद्रा से गिनना हो तो मुद्रा का विधान बहुत अच्छा है, आप आराम से गिन सकते हो। ऐसे राउंड अप 12 आते हैं, अंदर चले जाना धीरे धीरे सर्कल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे सराउंड। तो ऐसे जो सर्कल में आप गिनते हो तो ज्ञानी ऐसा कहते हैं ये निर्भय अवस्था के लिए है, आप कोई चक्र में फंसोगे नहीं यदि ऐसे माला गिनी तो। लेकिन आप यहाँ हाथ रखते हो सीधा यहाँ घूम के आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमो रे नमो रे नमो। अरे यार इतनी तो यार जेट रेलवे की भी स्पीड नहीं है। हाँ फिर भाई तुम यार माला गिनो, फिर ऐसा नहीं हो। ऐसा एक साथी आकार भी आता है, आप देखना कई बार आप आराम से माला गिनो, आसपास देखना, आसपास माला ऐसा स्पीड से होती जाएगी। अब उसको भूल से भी यदि कुछ खंजीरा या मंजीरा दे दिया तो वो भी बजने लगेगा, और उससे पूछेगा आप गिनते हो तो कि मैं तो माला गिनता था। आपके बरोबर है, एकाग्रता दी हो तो माला ही गिनते हैं, और मंजीरे के आवाज नहीं आते करताल के। तो माला गिनने के लिए आपकी बेस्ट सिस्टम है मुद्रा, आपका बेस्ट यदि सौभाग्य मुद्रा में गिनते हो, यदि परमेष्ठी मुद्रा में गिनते हो, सत्य विजयी सबको सिखा देंगे पुण्यशाली हमारे। हाँ, तो ये सारी जो मुद्राएं हैं वो पूरी मुद्राएं प्रतिष्ठा के विधान में होती है, ये सारी मुद्राएं सूर्य मंत्र की आराधना में होती है। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हमें महामंत्र में एकाकार होना है। तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है तुम्हें पता नहीं है, तुम माला गिनने में एकाकार हो गए। तो नमो अरिहंताणम का अर्थ यह होता है कि हमें हमारे परम पद को प्रकट करना है, इसके लिए तीर्थंकर की उपासना हमें भी तीर्थंकर बनाए, ऐसे घाती कर्म का क्षय करना है। अब घाती कर्म किसे कहेंगे? जो अपनी पॉजिटिविटी को खत्म करे। ये सारे कर्म जैसे परम तत्व है ऐसे निकृष्ट तत्व है, जैसे परमात्मा है ऐसा शैतान है। तो जो अपनी पॉजिटिविटी से दूर होता है, जो नेगेटिविटी में जुड़ता है, वो नेगेटिविटी इज इक्वल टू शैतानिक राक्षस, पॉजिटिविटी इज इक्वल टू परमात्मा। अब कितना सकारात्मक रूप ले सकते हो? तो जहां पर नमो अरिहंताणम आया वहां घाती कर्म का क्षय आया, और वो घाती कर्म के क्षय के कारण हमारे जीवन में जैसे जैसे नौकार बढ़ता गया, ऐसे ऐसे हर कोई संसार की स्थिति में आपकी सकारात्मकता बढ़ती जाएगी। आपको लगेगा इस काम में मुझे स्पीड करनी है, एक काम अच्छा करना है, एक काम किसी को उपकारी हो ऐसा करना है, इस काम के अंदर मुझे साइलेंटली करना है, अहंकार नहीं हो ऐसा करना है। आपको ये बल कौन देता है? आपको तब का बल मिला इतना संतोष मानना जरूरी नहीं है। आपको दान का बल मिला, आप धन खर्च सकते हो, आप कोई शासन का काम कर सकते हो, इतना बल जरूरी नहीं है। इससे ज्यादा बल चाहिए, मुझे मेरी आध्यात्मिक स्थिति के निरीक्षण में जाना है। पता क्या चलेगा कि मेरा जीवन समाधिमय होगा कि नहीं होगा? संलेखना पद है ना, समाधि में रहना है ना, 7वें भाग में लिखा है ना, ये यही पद है। तो जहां जहां ध्यान की तीव्रता आती है वहां वहां कर्म आपको परेशान नहीं करेंगे, दुख देंगे, लेकिन आपको दुख का स्पर्श नहीं होगा। आपकी सामने घटना कठिन हो जाएगी, परिस्थिति कठिन होगी, लेकिन आपके सामने सॉल्यूशन भी नजदीक होगा। उलझता कौन है? जिसके पास महामंत्र नहीं है। तो महामंत्र के 4 घाती कर्म, उसका क्षय करना, और वो क्षय करना ज्ञानावण्य, दष्टावण्य, वेदनीय और मोहनीय, 4 घाती कर्म का क्षय है। अब घाती कर्म का क्षय
ये तो चैप्टर ही नहीं है हमारी लाइफ का। हमारी लाइफ के चैप्टर तो सिर्फ सामायिक प्रतिगमन है। हमारी लाइफ का चैप्टर तो कुछ पूजा पाठ और माला और ध्यान है। हमारी लाइफ का चैप्टर ये है ही नहीं। अब ये चैप्टर को तैयार करना पड़ेगा कि घाती कर्म जो कर्म के एरियाज है उसे सर्च करके उसको डिलीट करना है। इसी तरह आज महामंत्र की आराधना की हमें स्थापना करनी है। जो भी यहाँ पर